हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो इस पर्टिकुलर छोटे वीडियोज में हम देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, बिना रटे हुए फॉर्मूलाज को। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, क्या आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए यूनियन बी क्या होता है। अब बोलो सर, ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता है। तो अच्छा, ये बता सकते हो कि ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या है। तो बोलो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहने का मतलब है एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से कोई एक। तो सोचो कि हमारे पास क्या है, दो गोला है। एक गोला ए है, एक गोला बी है। ठीक है। अब ये दोनों गोला ना पास आ रहा है। तो जब पास आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन होगा होगा हमारे पास। तो जब हम लिखेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये जो कॉमन रीजन था ना, एक बार ए के साथ भी हमने लिख दिया, और ये जो कॉमन रीजन था ना, एक बार हमने बी के साथ में भी लिख दिया। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी। ये रीजन हमें तो एक ही बार चाहिए, जबकि ये कॉमन रीजन है, शेयर्ड रीजन है। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया, तो वो रीजन दो बार काउंट हो गया। इसलिए हमें एक बार क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। इसके पीछे ये लॉजिक समझ गए। कहने का मतलब सिंपल सा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के पास क्या है, 4 है, बी के पास 6 है, और दोनों में जो कॉमन है वो आपके पास 2 है, तो ए यूनियन बी क्या करोगे आप सबसे पहले ए का ऐड करोगे प्लस बी का, फिर जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कॉमन होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। हमें तो चाहिए एक बार। समझ गए? चलो ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा। अब बोलोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोलोगे सर, आपने कैसे डायरेक्टली लिख दिया, मेरे को तो याद भी नहीं है ये। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखोगे, और इसके बाद हम अपने मेन प्रश्न पे आएंगे कि वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए को ऐड किया, फिर बी को ऐड किया, सी को ऐड किया। अब बताओ, ए और बी में जो कॉमन रीजन होगा वो एक बार ए के साथ में भी आया होगा, बी के साथ में भी आया होगा। कितनी बार काउंटेड है, दो बार काउंटेड है। तो एक बार हमने माइनस कर दिया, बचा एक बार, क्योंकि हर रीजन हमें एक ही बार चाहिए। फिर बी और सी में जो कॉमन रीजन है वो भी दो बार आया होगा, एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में। तो उसको भी हमने एक बार माइनस कर दिया। जो ए और सी के बीच में जो कॉमन रीजन होगा वो भी दो बार आया होगा, तो उसको भी हमने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया। अब सोचो हुआ क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तीनों में कॉमन हो, जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो, वो कितनी बार आया होगा। आप बोले सर, जो तीनों में कॉमन है, एक बार ए के साथ में आया होगा, एक बार बी के साथ में आया होगा, एक बार सी के साथ में आया। तो सोचो सिंपली, क्या जो तीनों में कॉमन है वो दोनों में कॉमन नहीं है क्या। अब बोले सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो देखो, यहां पे बताओ कि इसमें तीनों में कॉमन रीजन वाला कौन है। ये है ना तीनों में कॉमन रीजन। तो क्या दोनों में, इस दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये। तो क्या जो तीनों में कॉमन है वो दोनों में भी आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों में कॉमन है, ये आया तो था तीन बार, जब एक बार ए के साथ में ये रीजन, एक बार बी के साथ में ये रीजन, और एक बार सी के साथ में ये रीजन आया था। तीन बार आया था,
लेकिन जब हम दोनों का कॉमन 3 बार माइनस किए ना सर, तो तीनों गायब हो गया। हमें तो हर रीजन हर रीजन एग्जैक्टली एक बार चाहिए, चाहिए ना, इसलिए हमें एक्स्ट्रा में ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने माइनस किया ना तो यहाँ पे ये सारे तो आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, बट ये खाली हो गया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। समझे कि जब हमने ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, सी को ऐड किया, फिर जब हमने दोनों माइनस किया ये, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन था हमारे पास, तो ए और बी में हमारे पास जो कॉमन था वो हमने माइनस कर दिया, क्योंकि वो ए के साथ में भी आया, बी के साथ में भी आया, दो बार आया तो एक बार हमने माइनस कर दिया। फिर बी इंटरसेक्शन सी भी हमने माइनस कर दिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया। जब ये तीनों माइनस किया ना, तो हमने क्या देखा कि जो तीनों में कॉमन था वो 3 बार था यहाँ पे, और तीनों में कॉमन है तो दोनों में भी कॉमन होगा, तो 3 बार माइनस भी हो गया, तो ये रीजन तो गायब हो गया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसी सेम लॉजिक से आप बताइए कि व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। जस्ट बताइए उसी लॉजिक से, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। बोलो, तब बोलो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, कोई डाउट नहीं कि सबसे पहले सभी को ऐड करो। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब बोलोगे सर अब जो दो में कॉमन है ना उसको माइनस करते हैं, तो बताओ अगर ए और बी में जो कॉमन है वो 2 बार आया, एक बार ए के साथ में, एक बार बी के साथ में, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो सिंगल में भी होगा ही, तो एक बार माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी सी में जो कॉमन होगा वो 2 बार आया होगा, एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में, तो इसको भी माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास नेक्स्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, जो भी पेयर ए और बी के बन सकते हैं ए बी सी डी के, उसको माइनस कर दो, तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, माइनस हमारे पास कितने हो गए, नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। टोटल 6 पेयर्स बने, माइनस कर दिया हमने। क्यों 6 पेयर बनेगा बताओ, लॉजिक बता सकते हो क्या? क्योंकि 4 है ना, तो इसमें से 2 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 4c2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब बोलोगे सर अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और सर क्यों प्लस किया वो बताओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। अब बताओ ये हमने क्यों 4 टाइम्स लिखा, क्योंकि 4 में से हमें 3 लेने थे, 4c3 4। अब चूंकि इसको हमने प्लस किया है तो लास्ट में माइनस करेंगे, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब बोले सर ये तो आपने ट्रिक बता दिया, लॉजिक बता दो। बताता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी को ऐड किया। अब हमने क्या देखा, जो ए और बी में कॉमन है वो एक बार ए के साथ में आया, एक बार बी के साथ में, 2 बार आया तो एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम अगर बात करें कि जो हमारे पास बी और सी में जो कॉमन है वो भी एक बार बी के साथ में आया, एक बार सी के साथ में, हमने उसको भी माइनस कर दिया एक बार। सिमिलरली सभी के लिए हमारे पास जो जो कॉमन है, जो जो दोनों में कॉमन था, हमने हर किसी का 2 पेयर लिया, एक बार इसका 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 इसका, फिर इसका इसका, फिर इसका इसका, फिर इसका इसका, टोटल 6 पेयर बने, हमने 6 टाइम्स माइनस कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, जो तीनों में कॉमन था वो था कितनी बार,
एक बार यहां, एक बार यहां। अगर मान लो कि ए बी सी में जो कॉमन है तो 3 बार यहां पे था, एक बार ए के साथ में, एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में। अब बता सकते हो माइनस कितनी बार हुआ? तो जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी में जो कॉमन है वो ए बी में भी कॉमन होगा, बी सी में भी कॉमन होगा, ए सी में भी कॉमन होगा। तो कितनी बार माइनस हो गया? 3 बार। देख रहे हो, एक बार यहां माइनस हो गया, एक बार यहां माइनस हो गया, एक बार यहां माइनस हो गया। मैं जो तीनों में कॉमन था ना, 3 बार था, 3 बार माइनस हो चुका। मीन्स वहां पे होल क्रिएट हो चुका, वो रीजन गायब हो चुका, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। ठीक है। सेम फॉर अगर मैं पूछूं कि जो हमारे पास है ए बी डी में कॉमन है, वो किस में कॉमन होगा? अब लोग सर ए बी में भी कॉमन, बी डी में भी कॉमन एंड ए डी में भी कॉमन। और ए बी डी वाले रीजन कितने थे आपके पास? तो अब बोलो सर ए बी डी वाले रीजन तो एक बार ए में था, एक बार बी में था, एक बार डी में था। 3 बार था और 3 बार माइनस भी हो गया। एक बार ए बी के साथ में, एक बार बी डी के साथ में, कहां गया बी डी के साथ में, और एक बार हमारे पास किसके साथ में? ए डी के साथ में। 3 बार था, 3 बार माइनस, मीन्स वो रीजन भी गायब हो चुका, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा? इसको भी ऐड करना पड़ा। सेम फॉर अदर। अब मैं पूछूं जो चारों में कॉमन है वो कितनी बार था, कितनी बार ऐड किए थे आपने शुरू में? देखो, अब जो चारों में कॉमन है बताओ, ए बी सी डी में जो चारों में कॉमन है वो कितनी बार था? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 4 टाइम्स था। ओके, +4। तो जो चारों में कॉमन था वो दोनों में भी कॉमन होगा। ठीक है। ऑब्वियसली हम बोले कि इस चारों में ना रेड कलर कॉमन है, तो ऑब्वियसली दोनों में भी रेड कलर कॉमन होगा। तो चारों में कॉमन था तो ऑब्वियसली दोनों में भी कॉमन होगा। कितनी बार माइनस किए? 6 टाइम्स। ठीक है। अब जो चारों में कॉमन है वो तीनों में भी कॉमन होगा। कितनी बार ऐड किए? 4 टाइम्स। तो क्या बचा हमारे पास? देखो, तो हमारे पास आया 8 - 6 2, मीन्स वो जो रीजन है ना चारों में वो हमें एक्स्ट्रा प्लस में है। कितनी बार? 2 बार, मीन्स एक बार एक्स्ट्रा है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब इस लॉजिक से आप कभी भी किसी को नहीं भूलोगे। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर से बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सभी को प्लस करो, प्लस करो, फिर क्या करो? जो 2 में कॉमन है उसको माइनस करो, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट में प्लस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। खत्म, बस रुक जाओ। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। चलो मेरे साथ बोलो क्या होगा। तब बोलो सर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब जो 2 में कॉमन है उसको माइनस करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास? 4c2 टाइम्स, दिस इज 4c1 एंड नेक्स्ट वी हैव 4c3, दैट इज इसको प्लस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। 4c3 4 टाइम्स प्लस किया, लास्ट में फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, दैट इज 4c4 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसी तरह से मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने इस वीडियोज को अपने यार दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।